नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है और रूस ने राजधानी कीव को पूरी तरीके से घेर लिया है, किलेबंदी कर दी है और फाइनल कब्जे की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सैनिक जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। कई शहरों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये 5 तस्वीर आप देखें किस तरीके से कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी रूसी सेना करती हुई नजर आ रही है। रूस के हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। खार्किव में बमबारी तेज है। इसके साथ ही कीव पर तोपों से हमले इस वक्त सबसे ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी हमला करने की कोशिश में है रूसी सेना और ऐसे में रूस ने कीव की पूरी तरीके से किलेबंदी, घेराबंदी कर ली है और ऐसे में अब फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना। कभी भी बड़ा हमला राजधानी कीव पर हो सकता है। हालांकि कीव में जो लोग मौजूद थे वो लगातार राजधानी कीव छोड़ते हुए दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 80 से 90% लोगों ने राजधानी कीव छोड़ दी है, लेकिन ज़ेलेंस्की जहां पर वो रहकर लगातार वीडियो जारी करते हुए अपने लोगों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में अब बातचीत का ऑफर भी ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया है पुतिन को कि इस पूरे महायुद्ध को लेकर अब बातचीत के जरिए ही इस पर युद्ध विराम लगाया जा सकता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब ये बातचीत होगी, किस तरीके के मुद्दों पर दोनों की तरफ से सहमति जताई जाती है। लेकिन ये 5 तस्वीर जो कि पूरी तरीके से इस बात की तस्दीक करती हुई कि यूक्रेन देश जो कि पूरी तरीके से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। ये भीषण जंग पिछले 18 दिनों से लगातार जारी है और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया है। कीव, खार्किव में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी कीव और खार्किव में इस वक्त देखिए किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अलर्ट भी वहां के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमले जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर रूसी सेना का पूरा फोकस यही है कि कीव और उससे लगता शहर यानी कि खार्किव, जहां पर सबसे ज्यादा इस देश की आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती है, ऐसे में इन दोनों शहरों को टारगेट करते हुए हमले तेज किए जाए और इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है और ऐसे में तमाम कोशिशें यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस युद्ध पर विराम लग पाए, लेकिन अभी तक तमाम जो प्रयास किए गए हैं वो सभी बेनामी साबित होते हुए। तो रूसी सेना ने राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके यानी कि वासी लकीव पर तोप से बम बरसाए। इस बमबारी में रूसी सेना ने गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया है, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुने गए। वहां भयानक आग लग गई। आग और धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर तक देखा गया। रूसी तोप के निशाने पर फूड वेयर हाउस भी था, जहां शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है, उसे भी रूसी सेना ने तोप से उड़ा दिया है, जिसके बाद वहां सफेद धुआं देखा गया। ये देखिए किस तरीके से फूड वेयर हाउस में यहां पर हमले किए गए, जहां पर खाने पीने का सामान था, भंडारण था, लेकिन इसे भी तहस नहस रूसी सेना करती हुई नजर आई और ऐसे में खाने पीने का संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव से निकलते वक्त 7 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक महिला और एक बच्चे की भी मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है कि राजधानी कीव से जब लोग निकल रहे थे तो उन पर किस तरीके से हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है। राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा इस वक्त रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहां पर चारों तरफ सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं, वो खतरे की आवाज जो कि लोगों को आगाह कर रही है कि कभी भी किसी भी वक्त रूस की सेना हमले कर रही है और ऐसे में आपको सचेत रहना है। तो किस तरीके से यूक्रेन के शहर दर शहर खंडर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी ये तस्वीर, उसकी ये बानगी। और हाल फिलहाल में जो हमला हुआ है राजधानी कीव में, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अब अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और जब लोग निकल रहे थे राजधानी कीव छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो तभी रूसी सेना की तरफ से ये हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला, एक बच्चा शामिल है। और साथ ही साथ वो सैटेलाइट तस्वीर भी हर किसी को डरा रही है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से घेराबंदी के साथ साथ रूसी सेना का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है टैंकों के जरिए और ऐसे में कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के बाहरी इलाके पर रूस ने हमला किया है, रूस ने तोप से हमला किया है।
राजधानी कीव के बाहरी और अंदरूनी इलाकों पर लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अब ये तोप से हमले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं रूसी सेना का। ज़ेलेंस्की की सेना लगातार जवाब देती हुई नजर आ रही है पुतिन की सेना को, लेकिन किलेबंदी के बाद क्या अब बड़ा हमला होगा जिसकी तैयारी में पिछले 18 दिनों से लगातार पुतिन की सेना नजर आ रही थी। क्योंकि 18 दिनों से आप देखिए जब शुरुआत 24 फरवरी को हुई तो लग रहा था कि हो सकता है कि दबाव बनाने की कोशिश ज़ेलेंस्की पर की जाए, केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाए, लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से आबादी पर, वहां के रिहायशी इलाकों पर, मकानों पर हमले करने के बाद पुतिन की सेना इस कदर आगे बढ़ रही है कि हर जगह पर, वहां पर खंडर में, हर जगह खंडर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि इस महायुद्ध का अब भविष्य क्या कुछ होगा, क्योंकि बातचीत का ऑफर जरूर ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया है, लेकिन क्या ये बातचीत के जरिए महायुद्ध थम सकता है? 18 दिन बीत चुके हैं और इन 18 दिनों में ना जाने कितनी जिंदगियां जा चुकी है, कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और ऐसे में अपने घरों को, अपने मकानों को, अपने आशियानों को छोड़ते हुए लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और एक रिफ्यूजी के तौर पर अपने भविष्य को देखते हुए। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 18वें दिन अब पुतिन की सेना राजधानी कीव के किले के काफी करीब पहुंच चुकी है। दिन हो या रात, यूक्रेन पर बमों की बरसात। कांपती जमीन, धुआं धुआं आसमान। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से घिर गया कीव। कीव के किले पर कब्जे का काउंटडाउन। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उसके बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी की पहले घेरेबंदी की और फिर हमलों को और बढ़ा दिया। कीव के कोने कोने पर रूस बमों और मिसाइलों से हमला कर जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। खबर है कि रूस की सेना आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर कीव के किले पर अपना झंडा फहरा सकती है और इस बात की तस्दीक खुद अमेरिका ने की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी नजदीक पहुंच गई है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक रूसी सेना कीव पर कब्जा करने के काफी करीब है और अपनी रणनीति के तहत रूस की सेना पूरब की तरफ से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर की तरफ से रूस की सेना ने पूरी तरह से घेरेबंदी कर रखी है। And we do assess that the Russians are beginning to make more momentum on the ground towards Kyiv, particularly from the east. Not quite so much from the north. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 18वां दिन है और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर बड़ी खबर खार्किव से आ रही है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि रूस ने खार्किव के रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली है। जंग को 18 दिन हो गए हैं, ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। ये तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीर है, जहां पर रिहायशी इलाके में रूस ने बमबारी की है। और देखिए हर तरफ मकान खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, गाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
यहां पर बर्बादी, तबाही के निशान नजर आ रही है। ये देखिए, खार्किव से ये तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले के बाद किस तरह से हंसता खेलता आबाद ये शहर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ नजर आ रहे हैं तो बर्बादी और तबाही के निशान। पेड़ हो, बिल्डिंगें हो, गाड़ियां हो, सब के सब रूसी हमले में देखिए किस तरह से यहां पर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर ये कहा जा रहा है कि अब कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ रूस और यूक्रेन में घमासान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस जंग में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कीव में इस समय हालात ये हैं कि वहाँ मौजूद लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। किसी भी तरह से वहाँ से लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त कहां आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि रूसी सेना अब कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की सेना कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी भी कीव पर कब्जा कर सकती है। चर्निव और मारियोपोल में इस समय भारी गोलाबारी हो रही है। कीव, खार्किव, सुमे में भी भीषण बमबारी हो रही है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। इस बीच यूक्रेन के मेलिटोपोल से एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण का है। इस वीडियो में रूस के कुछ सैनिक एक इमारत से निकलते दिखाई दिए, जिनके कब्जे में मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फोडरोव थे। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने बताया कि मेयर इवान फोडरोव ने रूसी सैनिकों का सहयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। मेयर इवान फोडरोव के अपहरण से मेलिटोपोल शहर के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और मेयर के अपहरण का विरोध करते दिखे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मेयर की रिहाई की मांग की। ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने को तैयार है। ऐसे में ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से एक बार फिर एक साथ होकर रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की। Що заважало їм захопити Україну за 4 доби? Міцний народи сталевої країни. Ця інформація неперевірена, але це факт безперечний. І якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це значить, що за 16 днів війни вони так нічого और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर यह बड़ा आरोप है। रूसी सैनिकों पर लूटपाट का आरोप यहां पर लगाया गया है। यूक्रेन की तरफ से दुकानें, बैंक और कई घर लूटने का आरोप सीधे तौर पर यूक्रेन की तरफ से रूसी सैनिकों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर यह बड़ा आरोप, जिसमें लूटपाट का आरोप रूसी सैनिकों पर लगा है। दुकानें, बैंक और कई घर इस वक्त लूटे गए हैं। इससे पहले वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अलग अलग दुकानों में जाकर, स्टोर्स में जाकर वहां पर लूटपाट की गई थी रूसी सैनिकों की तरफ से। तो रूसी सैनिक किस तरीके से हमलों के साथ साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दुकानों में जाकर, स्टोर्स में जाकर, मॉल्स में जाकर वहां पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हुए रूसी सैनिक। लेकिन इस बीच अमेरिका ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। कड़ी चेतावनी देते हुए ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से इन हमलों को रोका जाए। दुनिया जानती है कि जब कोई जंग हुई तो देश के देश तबाह हो गए। जंग से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत की हार।
यही वजह है कि कई देश जंग के विरोध में हैं, लेकिन रूस न रुकने को तैयार है न झुकने को तैयार है। इस बीच ये भी खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को बड़ी मदद दे सकता है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नाटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वहीं युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को ये चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी ओर से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia would pay a severe price if they use chemical. यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लात्विया, इस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसीलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया, जिसके लिए उन्होंने डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी रूबल लगातार कमजोर होने का दावा किया और बताया कि $1 200 रूबल के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रूस की रेटिंग बेहद गिरा दी है, जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेस क्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है और बताया गया कि सही समय पर मरम्मत नहीं होने पर स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी धरती की ओर गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने से ये बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। यह हमला यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया है, जिसमें रूसी कमांड पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि हमले के बाद रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो चुका है। वहां धुएं का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए। इसी वीडियो के जरिए यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि किस तरीके से उसके कमांड पोस्ट पर हमला किया गया है, जिसमें पूरा का पूरा ये देखिए पोस्ट तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने किस तरीके से ड्रोन के जरिए रूस के कमांडो पोस्ट को तबाह किया, उसकी ये वीडियो जारी की गई है यूक्रेन की तरफ से। एक तरफ रूसी सेना की किलेबंदी लगातार जारी है राजधानी कीव को लेकर, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब ड्रोन के जरिए उसकी कमांडो पोस्ट को तबाह कर दिया गया। जो वीडियो, जो तस्वीर जारी की गई है उसमें यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा। तो यूक्रेन ने यह दावा किया है कि बीते 18 दिनों से चल रहे युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर भी
नुकसान पहुंचाया गया है, उन्हें ध्वस्त किया गया है और दावा तो यह भी किया गया है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया है। यह यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि किस तरीके से नुकसान यहां पर रूस की सेना को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब ज़ेलेंस्की बातचीत का ऑफर दे रहे हैं तो किस तरीके से इस युद्ध पर विराम लगेगा। क्या वाकई सीज फायर का ऐलान करने के बाद एक बार फिर से जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन में तबाही और बर्बादी मचा रही है तो दूसरी तरफ आप देखिए यूक्रेन की फौज भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। कीव में जब रूसी सैनिकों का काफिला कब्जे के लिए सड़क से गुजर रहा था तभी यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई थी और उन पर सवार सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, इस हमले से रूसी फौजी घबरा गए और अपने टैंकों को सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़े। यूक्रेन की इस जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे दिखाई दिए। कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का ये सिलसिला सुमे शहर में भी देखने को मिला। दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 टैंकों को जब्त कर लिया और फिर उनमें 2 टैंकों में आग लगा दी। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया जिसमें दिखा कि मेरियोपोल शहर में गश्त कर रहे रूसी टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस टैंक से धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन के कुछ और शहरों में भी जवाबी कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इसके साथ ही यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने ये जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान मार गिराए और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो ये भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस पर दुनिया भर से प्रतिबंध लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद रूस रुकने को तैयार नहीं है और तबाही की मार झेल रहा यूक्रेन रुकने को तैयार नहीं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि जहां जिस इलाके में नजर जाती है वहां तबाही ही तबाही नजर आती है। यूक्रेन के जिन शहरों में कल तक रौनक छाई रहती थी, जहां हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आते थे, जो गलियां गाड़ियों और लोगों की आवाजाही से भरी रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इमारतें मलबे में बदल गई हैं और सड़कें लाशों और खून से भरी हुई हैं। जिन मकानों में कल तक परिवार रहा करते थे, वो आशियाने आज किसी कब्रिस्तान की तरह नजर आते हैं। इमारतों से उठता धुएं का गुबार और शहर में पसरा सन्नाटा यूक्रेन की तबाही के गवाह है। और महायुद्ध के 18वें दिन यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद करीब 2,20,000 यूक्रेनियन लोग अपना देश छोड़ चुके हैं और आपको बता दें ये लोग अपने देश के भविष्य के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन लौटे लोगों में ज्यादातर पुरुष है। पिछले 24 घंटे में ही करीब 18,000 लोग यूक्रेन लौटे हैं और ऐसे में सीधे तौर पर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए ये लोग कि किसी भी तरीके से पुतिन की सेना का मुंह तोड़ जवाब देना है। और ऐसे में देखिए 18,000 लोग जो कि यूक्रेन लौटे हैं और ऐसे में लाखों लोग भी यूक्रेन देश छोड़कर जा चुके हैं।